हरियाणा में सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने स्टील प्लस 4 फ्लोर बिल्डिंग की मंजूरी का खांचा तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। एचएसवीपी ग्रुप हाउसिंग व सेक्टरों में स्टील प्लस 4 फ्लोर बिल्डिंग प्लान के लिए नई योजना तैयार करने को कहा गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पूरा स्टील प्लस 4 फ्लोर पे क्या नया अपडेट आया है ये मैं पूरा आपको बताने वाला हूं। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। ये उन होम बायर्स के लिए है जिन्होंने पिछले 2-3 सालों में इन्वेस्ट किया है और मेरे वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट आए। लोग बहुत परेशान दिख रहे थे कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और अब आके वहां पे एक फ्लोर कम बनाने की परमिशन मिल रही है। तो ये होम बायर्स की भी एक कंसर्न था। तो आज मैं आपको पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि कब ये दिशा निर्देश आए, उसके बाद क्या हुआ, एक्सपर्ट कमेटी कैसे बनी, एक्सपर्ट कमेटी के लिए क्या गाइडलाइंस है, उन्हें क्या करना है। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। स्टील प्लस 4 फ्लोर्स जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर बनते हैं, जिसमें स्टिल्ट पार्किंग रखी जाती है और 4 फ्लोर बनाने की परमिशन दी जाती है। छोटे फ्लोर्स के ऊपर आपको पता होगा कि 2.64 की FAR होती है, तो जिसमें 66% एवरेज आप हर फ्लोर पे कवर करते हैं तो पूरी FAR कंज्यूम हो जाती है। चूंकि स्टिल्ट फ्लोर FAR से बाहर होता है तो वो पार्किंग के लिए दिया जाता है और जिससे पार्किंग की समस्याएं भी इससे कुछ हद तक कम होती है क्योंकि प्लॉट के अंदर ही पार्किंग बन जाती है। लेकिन 23/2/2023 को वो सारी एप्लीकेशन जो कि पेंडिंग थी या अप्रूवल के लिए आई हुई थी, उन सबको गवर्नमेंट ने पूरी तरह से होल्ड पे डाल दिया, टेम्पोरली सस्पेंड कर दिया कि हम अब स्टील प्लस 4 फ्लोर्स पे फर्दर अप्रूवल नहीं देंगे। उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी और एक्सपर्ट कमेटी को ये काम दिया गया कि वो सारे RWA, होम बायर्स, पब्लिक, इन सब से एक कंसर्न लेकर और फिर उसके ऊपर वो वर्क करे, जिसमें उनका मेन रोल था कि प्रॉस एंड प्रॉन्स क्या होते हैं, अगर वो अप्रूवल देते हैं वो स्टडी किया जाए और मोस्ट वायबल और प्रैक्टिकल फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो उसके लिए भी वो गाइड करें। और एक्सपर्ट कमेटी को ये 8 हफ्तों में रिजल्ट देना था। 8 हफ्ते मतलब नेक्स्ट जो 11 तारीख 5वें महीने की 2023 साल की, इस तक वो कमेटी को रिपोर्ट सबमिट करनी थी कि यहाँ पब्लिक के कंसर्न्स क्या हैं। और अब सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने यहाँ पर एक अच्छी न्यूज जो दी है वो ये है, स्टील प्लस 4 फ्लोर्स की जो बिल्डिंग है उसकी मंजूरी यहाँ मिल सकती है। लेकिन कहाँ कैसे मिल सकती है थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, जो कि HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 125th जो बैठक थी उसकी अध्यक्षता करते हुए जो उन्होंने निर्देश दिए वो ये था कि HSVP और उसकी सारी संपत्तियां के लिए एक अलग से डैशबोर्ड तैयार किया जाए। पुराने सेक्टरों में, जी हाँ, पुराने सेक्टरों में जहां 100 फुट और 60 फुट चौड़ी रोड है उन सभी, और नए सेक्टरों में गुड़गांव के अंदर जो नए सेक्टर्स हैं वो 58 से 115 सेक्टर है, उन सभी नए सेक्टरों में स्टील प्लस 4 फ्लोर बिल्डिंग को मंजूरी दी जाए। मतलब ये अभी पूरी तरह से मंजूरी नहीं दी गई है, लेकिन इसके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की बात यहाँ कही गई है। देखिए यहाँ पे FAR जो है वो कम नहीं की गई है। यहाँ पे पब्लिक के पास ऑप्शन है, अगर आपका प्लॉट है आपके पास ये ऑप्शन है कि आप यहाँ पर प्लॉट के ऊपर एक ड्यूप्लेक्स बना सकते हैं। यहाँ 4 फ्लोर की अलग अलग रजिस्ट्री को जरूर बंद किया हुआ है, लेकिन ड्यूप्लेक्स बनाने का ऑप्शन आपके पास आज भी खुला हुआ है। और अब यहाँ पर नए सेक्टरों को थोड़ी क्लैरिटी मिलती दिख रही है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ मेरे को दीनदयाल जन आवास योजना, क्योंकि नए प्लान्स के अंदर आता है, यहाँ पे उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है, तो वहां दीनदयाल पे भी मेरे को यहाँ पे क्लैरिटी दिखती है कि दीनदयाल में यहाँ स्टील प्लस फ्लोर्स आने वाले टाइम में खुल सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, मैं उसका लिंक भी नीचे मेंशन करता हूँ कि आप उसे भी एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पर ये क्लियर कर दिया कि 100 फुट और 60 फुट चौड़ी सड़क पे यहाँ मिलने के चांसेस हैं। 60 फुट मतलब 18 मीटर और 100 फुट मतलब 30 मीटर की रोड के ऊपर जो प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए कम से कम पुराने सेक्टरों में ये अच्छी खबर है कि वहां 4 फ्लोर बनाने की परमिशन मिल सकती है। तो एक्सपेक्टेशन ये भी थी कि 12 मीटर पे भी मिल जाए, लेकिन वो अभी तक चूंकि प्लान कमेटी ने सबमिट नहीं किया है, कमेटी क्या सबमिट करती है वो उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन अभी कम से कम ये क्लैरिटी दिख रही है कि 100 फुट और 60 फुट मतलब 18 और 30 मीटर, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा चौड़ी सड़कें नहीं हुआ करती थी, 45 और 60 मीटर की सड़कें तो नए प्लान्स के अंदर आई है। और अगर हम टाउनशिप की बात करते हैं तो टाउनशिप के अंदर 12 मीटर की रोड नई टाउनशिप्स में ऑलरेडी हैं।
पुरानी टाउनशिप्स में इंटरनल रोड्स 9 मीटर की होती थी, लेकिन नई टाउनशिप्स में यहाँ 12 मीटर की होती है। लेकिन दीनदयाल में 9 मीटर की रोड है। तो दीनदयाल चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे इस हिसाब से डेवलप किया जा रहा है, रोड जरूर छोटी है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सीवरेज, वो सारे कनेक्शन उस स्टिल प्लस 4 फ्लोर्स के हिसाब से दी गए हैं। तो चांसेस मेरे को ये भी दिख रहे हैं कि स्टिल प्लस 4 फ्लोर दीनदयाल में खुल सकते हैं। नए हुड्डा के सेक्टर जो कि 58 से 115 सेक्टर हैं वो खुल सकते हैं। पुराने सेक्टर्स के अंदर जहां 100 फुट और 60 फुट मतलब 18 मीटर और 30 मीटर की सड़कों पे भी ये खुलने के चांसेस दिख रहे हैं। यहाँ पर अथॉरिटी आपसे ऑब्जेक्शंस भी मांग रही है, आपके सजेशंस भी मांग रही है, जो कि आप टीसीपी हरियाणा की साइट पे जाके या नीचे दिए हुए मेरे लिंक पे जाकर आप वहां पर भी सजेशंस दे सकते हैं। गूगल फॉर्म ऑलरेडी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की साइट पे बना हुआ है, वहां लोगों से सजेशंस वेलकम दिए जा रहे हैं। अगर आपने अपना सजेशन अभी तक नहीं दिया तो आप भी वहां जाके अपना सजेशन दीजिए, क्योंकि वहां आपके सजेशंस भी काउंट होंगे। क्योंकि अफेक्टेड पार्टी जब तक अपने सजेशंस नहीं देगी तब तक उनको भी पूरी तरह से एग्जामिन करने में हेल्प नहीं मिलेगी। तो आप भी अपने सजेशंस ज़रूर दीजिए। वहाँ सजेशंस में आपसे पूछा गया है कि आप स्टिल प्लस 4 फ्लोर्स के फेवर में हैं या नहीं हैं। 2 बटन्स बने हुए हैं, आपको अगर फेवर में है तो येस पे करना है, नहीं फेवर में है तो उसके आगे क्लिक करना है आपको। दूसरा, वहाँ पर आप अपनी जो फेवर में है या फेवर में नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए क्या रिमार्क्स हैं आपके पास, वो भी आपको वहां पे टाइप करके लिखना है और उसके बाद सबमिट बटन वहां क्लिक करना है, जिससे आपके सजेशंस वहां पर पहुंच जाएंगे तो उनको भी कंसीडर किया जाएगा कि लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि सरकार के लिए ये भी समझना जरूरी है कि पब्लिक क्या सोचती है, क्या वो चाहती है। ये डालने के बाद आपको नीचे सबमिट बटन दिया हुआ है, सबमिट बटन क्लिक करना है तो आपके सजेशंस वहां पर एक्सपर्ट कमेटी तक पहुंच जाएंगे। देखिए, मेरे को ओवरऑल यहाँ दिखता है कि सबसे ज्यादा बेनिफिट जो चौड़ी सड़कों पे है या नए सेक्टर में है और दीनदयाल जन आवास योजना में है, इनको ज्यादा फायदा दिख रहा है। और खासकर वो लोग जो पिछले जिन्होंने 2-3 सालों में इन्वेस्टमेंट किया है, जिन्होंने हायर रेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है। क्योंकि आपने भी देखा है कि रियल एस्टेट मार्केट पिछले 3 सालों में आफ्टर कोविड, मतलब 2.5 से 3 साल की बात करें तो रियल एस्टेट मार्केट काफी ऊपर गई है। तो यहाँ पे प्लॉट्स के रेट बेहद बढ़े हैं, जिसकी एक्स्ट्रा रेट, जिसके हायर रेट्स के ऊपर जिसकी इन्वेस्टमेंट थी उसके लिए ज़रूर एक पेनफुल मैसेज था ये सीधा 1 फ्लोर की रजिस्ट्री को कम करना। लेकिन मेरे को लगता है कि सरकार इस पे सोच रही है, आप चिंता मत कीजिए। सरकार भी आपके साथ खड़े होकर उन चीज़ों को एग्जामिन कर रही है। अगर उन्हें सही लगता है तो जरूर इसके ऊपर स्टिल प्लस 4 फ्लोर की मंजूरी का फैसला आने वाले टाइम में आ सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। अगर इस टाइप के और वीडियो आप देखना चाहते हैं फ्यूचर में तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा कि ये जो न्यूज़ है वो आपके लिए कितने मतलब की है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, और फ्यूचर में किस टाइप के और वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।